Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. एक क्वेश्चन पूछूंगा, कैश मार्केट में पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से? कैश में कमा सकते हो, कमाया है, ठीक है। अगर कमा रहे हो तो ऑप्शंस में जाना, और अगर नुकसान कर रहे हो तो ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ऑप्शन क्या करता है, केवल आपके व्यू को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो 50 रुपए का और आप रेगुलरली बनाते हो, आपको 50 रुपए कमाने आ गए, तो अब आप ऑप्शन से 500 रुपये कर सकते हो। लेकिन अगर आप 50 रुपये का नुकसान कर रहे हो तो ऑप्शन में 5000 रुपये का नुकसान मल्टीप्लाई होगा, वहाँ प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होगा, नुकसान भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ऑप्शंस को टच अभी मत करो जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हमको कैपिटल मार्केट में या कैश मार्केट में ट्रेडिंग करनी आ गई है। जिस दिन ये BMW चांदनी चौक में निकल जाएगी तब मानूंगा बिना स्क्रैच के कि आपको ट्रेडिंग आ गई, ठीक है। BMW चांदनी चौक में चलाना, अब तो खैर चांदनी चौक बंद कर दिया, लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। वहाँ से कोई गाड़ी निकाले तो यार ये है ड्राइवर, ठीक है, तो मेहनत लगेगी। खैर एनीवेज, मोटा माटी जो अब हम देख रहे हैं, सब लोगों का केवल एक ही मोटिव है, हमको यहाँ पर सीखना है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, राइट। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना है। अब मैं बात करता हूँ IFMC क्यों। IFMC क्यों? रीज़न केवल एक जो मैंने देखा है और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स से सुना है, केवल एक, कि IFMC की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बाकियों से डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है? जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स, मेंटर्स हैं, वहाँ पर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखनी है तो क्या टेक्निकल एनालिसिस कोई डिफरेंट है? MACD, RSI, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, ये तो किताबी हैं। जो IFMC सिखाएगा वो X सिखाएगा, वही Y सिखाएगा, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। MACD चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। RSI चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर IFMC क्या है? क्यों IFMC? क्या हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख के, आप तो कई सालों से हो, अगर हम केवल टेक्निकल एनालिसिस को सीख के क्या हम स्टॉक मार्केट में कोई झंडा गाड़ लेंगे? अगर गाड़ना होता तो कितने गाड़ चुके होते, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखना और उसको अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। और यही फर्क है IFMC के अंदर कि IFMC की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। अब कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? हर इंस्टीट्यूट, हर बहुत जगह आपको कहेंगे कि हम आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, ठीक है। सबकी अपनी, किसी ने नाम रख दिया, मेरी A, मेरी B, मेरी C, कि जी वहाँ UDTS है तो हमारे यहाँ भी C है। वो स्ट्रैटेजीज और इस स्ट्रैटेजी, कॉपीराइट स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है ज़रा समझें। कॉपीराइट मतलब एक वो चीज़ जो मार्केट से अलग है। UDTS के अंदर हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ नहीं किया, कोई चार्ट पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया, और उसके बेसिस के ऊपर हमने एक आम तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सीखा है। और वो एक डिफरेंट तरीका, एक रॉ चार्ट्स को पढ़ना, चाहे वो कैंडल चार्ट्स हो या लाइन चार्ट्स हो, वो IFMC को डिफरेंट बनाता है। और जब आपके पास ये बेस हो जाता है और इसके बाद आप जाते हो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने, तब आपको समझ में आती है कि टेक्निकल एनालिसिस की असली इंपॉर्टेंस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस केवल एक इंडिकेटर्स हैं, वो सब जगह वही हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से MACD लगाई, वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर लाइन गया तो बाय, इसके ऊपर लाइन गया तो सेल। लेकिन जब तक आपके पास बेस नहीं होगा, आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सीख तो जाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मेन चीज़ कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, हमारे अपने लर्निंग स्क्रीनर्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल्स के हों, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के हों, किस तरह से हम स्टॉक्स को छांटते हैं। और फाइनली लास्ट में ट्रेड मॉडल, UDTS ट्रेड मॉडल, एक पूरा मॉडल तैयार किया है और उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स के थ्रू जब आप निकल के जाते हो तो आप एक बेस्ट एंट्री पॉइंट, बेस्ट स्टॉक जो बढ़ने वाला है उसको चूज कर सकते हो, बेस्ट एग्जिट पॉइंट उन स्टॉक का जो गिरने वाला है उनको चूज कर सकते हो। और बड़ी बात, इन एंट्री पॉइंट और इन एग्जिट पॉइंट को जो आप निकालोगे
कोई टेक्निकल एनालिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता जो कि आपने निकाला है बिना टेक्निकल एनालिसिस के। शायद बहुत सारी चीज़ें मेरी अभी ना ही समझ में आ रही होगी, आप लोग बिगिनर्स हो, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लो कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट की मैं ट्रेडिंग की बात अगर करूं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अगर जीतना है तो दो पार्ट होते हैं ध्यान से। पहला टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पार्ट, दूसरा मार्केट बिहेवियर। टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, मार्केट बिहेवियर नहीं पता, फेल हो आप। अब मार्केट बिहेवियर को कैसे पढ़ें? कोई किताब नहीं है, कोई ब्रांडेड किताब मार्केट बिहेवियर के ऊपर नहीं है जो आपको ये बता दे कि मार्केट का बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं। ये भाई साहब मेरे ऑफिस में आते हैं रोज, ये मेरे को जानते हैं, मैं इनको 1 साल से जानता हूं, मैं इनके बिहेवियर को पहचानता हूं। तो ऐसे ही मार्केट का भी बिहेवियर होता है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है समझ में आए, कोशिश कर रहा हूं। अब इन भाई साहब को मेरे को पता है यार ये आएंगे, चाय पियोगे? नहीं यार चाय नहीं पीऊंगा। 5 मिनट बाद मुझे पता लगा कि चाय पिएगा ही पिएगा, ले आई चाय, चाय आई, इसने पी ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसका बिहेवियर क्या है। ये मना तो करेगा लेकिन चाय पिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको जानता हूं। वो अब क्या, ये तो मैंने समझा ना, महसूस किया। अब ये महसूस मैं किसी को कैसे सिखाऊंगा? अगर कोई कहे कि अब ये बिहेवियर को आप किसी को समझाओ कि इसके ऊपर किताब लिख दो, पॉइंट लिख दो, मैं कैसे समझाऊंगा? इसीलिए शायद इसके ऊपर किताबें नहीं हैं। सेम वे इसको जोड़ रहा हूं अब मार्केट के साथ। आपने एक रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट वहां तक आई, ठीक है, आपको मार्केट के बिहेवियर का ज्ञान नहीं था, आपने कहा स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस काटो और ये मार्केट यहां से ऊपर हुआ। लेकिन अगर मार्केट के बिहेवियर का ज्ञान है, आपको पता है यार ये आएगा चाय पिएगा, नहीं, मुझे पता है चाय पी के जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस के नीचे तो रुक गया लेकिन ये चाय पी के जाएगा, तो मैं रुक गया, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा। मैंने कोशिश करी है समझाने की, एक उदाहरण के माध्यम से शायद समझ में आए। तो मार्केट बिहेवियर और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अपनी ट्रेडिंग को जीतने के लिए। और हमने कोशिश ये करी है पूरी टीम ने मिलके कि हमने यूनिटीएस के अंदर जो आईएफएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है, 13 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड ओवर लोग इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने आज लास्ट 3-4 साल पहले देखा था, उस समय करीब 150 कंट्रीज से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। क्यों? क्या खासियत थी इसमें कि हमने इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं, रॉ टेक्निकल्स जो चार्ट्स के ऊपर हम समझते हैं, और उसके साथ हमने इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया मार्केट बिहेवियर कि अब ये जब ये सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, टेक्निकल और साथ में मार्केट बिहेवियर भी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अब गलती की संभावना नहीं है। अब आपको मार्केट बिहेवियर आता है या नहीं आता, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो हमने इसको लेके एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया। लास्ट में जब आप लोग यूनिटीएस करोगे, करीब 7-8 क्लासेस यूनिटीएस की होंगी। यूनिटीएस से पहले आप लोगों का एक बिगिनर मॉड्यूल होगा जो लोग कर रहे हैं। बिगिनर मॉड्यूल के अंदर आईएफएमसी क्या बताना चाह रहा स्टूडेंट्स को, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। आप 8 क्लासेस के बाद बिना फंडामेंटल एनालिसिस के, बिना किसी कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़े, आप 8 क्लासेस के बाद बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। चैलेंज करता हूं। आपको रिलायंस के बारे में पता है कि नहीं पता, आपको टाटा के बारे में पता है कि नहीं पता, छोड़ दो, कैसे होगा वो आप देख लेना। और उस पोर्टफोलियो को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ले जाना किसी के पास भी। केवल 8 क्लासेस बिगिनर, वो आपको ये समझा देगा भाई साहब इन्वेस्ट कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, क्लियर। दूसरा मॉड्यूल ट्रेडिंग का आएगा, वो आएगा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज। 8 क्लासेस, 8 क्लासेस के बाद एक बनेगा ट्रेड मॉडल, जिसके अंदर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और 10 बजे ट्रेड लेंगे। 15 मिनट का टाइम होगा, आप सब लोग अपने अपने ट्रेड लोगे उसी हिसाब से जैसे आपने ट्रेड मॉडल सीखा है, और उन ट्रेड्स को हम आपके साथ यहां पर लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि जो आपने ट्रेड लिए, आपने जिनमें व्यू बनाया वो सही था कि नहीं। और 70 to 75% आपके व्यू, मैं अभी बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर व्यू ठीक हो गया तो स्टॉक मार्केट आधी जीत ली। अगर एक स्टॉक बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, मैं अगर इतना ही पता लगा लूं तो मैं जीत गया ना। अब तो बस ये रह जाएगा कि प्रॉफिट कितना आएगा।
कम आएगा या ज़्यादा आएगा। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर या एज ए ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की क्या परिभाषा है? प्रोफेशनल ट्रेडर वो है मेरे हिसाब से जो शाम को पैसे लेके घर जाए, चाहे 500 रुपये ले जाए या 50 रुपये ले जाए, लेकिन पैसे घर ले जाए। कोई बात नहीं, डेली में नहीं आया तो 4 दिन में, महीने के एंड में 24 दिन होते हैं, नेट में हाँ भैया 10,000 आए हैं, वो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सैलरी नहीं है, जो 9 से 3:30 मार्केट में बैठेगा और 3:30 के बाद अपना होमवर्क भी करेगा अगले दिन के लिए, तो उसको वो कहीं जॉब नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर भी क्लियर करूंगा। महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से पूरा नाम क्या था शर्मा जी? सुमित, आप आए हो, सबके सामने आपने आते ही मेरे से क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस कर लूँ सबके साथ। सुमित ये कहते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं अब इसके अंदर इतना घुस चुका हूँ कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब को छोड़ूं और अब मैं फुल फ्लेश्ड यहाँ आ जाऊँ। तो मैंने सुमित को केवल इतना बोला कि नहीं बेटा, जॉब नहीं छोड़ना अभी। क्यों? क्योंकि मुझे एक जो मेरा टारगेट है वहाँ तक जाने में कुछ फ्यूल लगेगा, पेट्रोल लगेगा ना, तो वो पेट्रोल के पैसे कहीं ना कहीं से चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस मुझे जब तक तेरे को वहाँ तक जाने के लिए चाहिए, उसके लिए अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ो। सब कुछ छोड़ के स्टॉक मार्केट में ऐसे मत आ जाओ पागलों की तरह। ये पागलों का बाजार नहीं है, ये समझदार लोगों का बाजार है। इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट वाले लोगों के पास, जिनके पास पेशेंस है, पेशेंट नहीं, जिनके पास पेशेंस है वो लोग पैसा ले जाते हैं, उन लोगों का जो इम्पेशेंट है। तो इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत यंग हो, 6 महीने के बाद वो मौका आ जाएगा। लेकिन जॉब छोड़ के, परिवार छोड़ के स्टॉक मार्केट के पैशन को करना वो गलत है। क्योंकि आप कितना भी सीख जाओगे ना शर्मा जी, तब भी एक्सपीरियंस तो चाहिए। आज बहुत बढ़िया दिन है, 25 नवंबर 2023। आज पूरे 31 साल हो गए मेरे को स्टॉक मार्केट में आए हुए। 25 नवंबर, अभी मैं शर्मा जी से यही बात कर रहा था, 25 नवंबर 1992 में मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, जब मैं शायद 2nd ईयर में था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में शौक नहीं था, घर वाले कह रहे थे इंजीनियर बन जा, वो दुनिया भर के एग्ज़ाम दिलवा दिए, पास हुए नहीं, नंबर आना नहीं था, ये था कि यार साल ख़राब ना हो, तो बीए में एडमिशन ले लिया। अब वो बीए में एडमिशन ले लिया था कि चल डिग्री तो मिल जाएगी, और उसके साथ साथ हर्षद मेहता का कांड हुआ 1992 मार्च में। स्टॉक मार्केट में रुझान बना, किसी के थ्रू आसफ अली रोड में ब्रोकर के यहाँ जाके जॉब में लगी, और वो दिन और आज का दिन मैंने ये प्रोफेशन को छोड़ा नहीं। अब ये लगा लो कि 92 में जब हर्षद मेहता का कांड हुआ, उस समय कितनी नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा। और हमारे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास लर्निंग का कोई वो नहीं था। अभी ये लर्निंग 2003 के बाद स्टार्ट हुई है, उससे 92-93 में टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, कोई पढ़ाने नहीं आता था। आप अपना जो पढ़ना था वो पढ़ लो। हमने जो कुछ सीखा अपनी गलतियों से, अपने नुकसान से, लोगों के नुकसान से, लोगों को हमने सुसाइड करते हुए देखा आईटीओ की बिल्डिंग से। आज भी याद है वो मंजर, हर्षद मेहता का कांड हुआ था, उसके बाद 2001 में आईटी का बबल फटा था। तो ये कुछ ऐसे वो हैं जो पिछले मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप में बहुत सारे लोग हैं जो 2010 के बाद वाले होंगे, और मुझे लगता है सारे के सारे 2010 के बाद वाले हो आप। कोई ऐसा है जो 2010 से पहला वाला है? कोई नहीं है ना। तो जब 2010 से पहले वाला कोई यहाँ बंदा ही नहीं है, तो आपको वो मार्केट पता ही नहीं होगी कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कैसे बर्बाद कर सकती है। तो डराने का मकसद ये है कि आप लोग कॉशियस रहो। इतना आसान नहीं है जितना हम इसको मान लेते हैं। बर्बाद कैसे होते हैं? 5 दिन में बर्बादी दिखाऊं? हुई है। 10 लाख रुपए का माल लिया था, 50 लाख रुपए ब्रोकर को जमा कर दिए थे, ठीक। और उसमें भी मेरे को अपने, मेरे ख्याल में 3 या 4 लाख रुपए थे मेरे पास। 6 लाख रुपए दोस्त यार दोस्त थे कि भाई मेरा भी कर ले, मेरा भी कर ले, मैं दे दूंगा तेरे को। तो मैंने अपना इधर उधर से करके वो 10 लाख रुपए के अगेंस्ट 50 लाख का माल खड़ा कर दिया। 4 दिन के अंदर 50 लाख का माल 32 लाख रह गया, 4 दिन के अंदर। अब आप कहोगे कि सर बेच देते, लगता ना बेच देते, बिकता नहीं है। ओनली सेलर के फ्रीज देखे हैं कभी? नहीं देखे, अभी लगे भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जरा एक आध कोई घटना होने दो, फिर फ्रीज दिखाऊंगा कि माल बिकता नहीं है। तो मार्केट में कैसे पैसे साफ होते हैं वो हमने देख लिए हैं। एक्सपीरियंस चाहिए, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। बिना एक्सपीरियंस के
प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, ट्रेड करके ही आएगा। और हाँ, राइट स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये है कंप्लीट रेसिपी प्रोफेशनल ट्रेडिंग की। ठीक है, तो अभी हमने बात करी बिगिनर्स की मॉड्यूल, फिर हमने बात करा यूडीटीएस क्या सिखाएगा। यूडीटीएस में 8 क्लासेस के बाद ट्रेड मॉडल होगा। ट्रेड मॉडल में लाइव ट्रेड होएगी। लाइव ट्रेड मतलब होगा तो कॉपी पे ही, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि यार मैं किस पानी में हूं। ठीक है, उसके बाद शुरू होगा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का मायने समझ में आएगा आपको कि जो अभी तक आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब और इधर से पढ़ के आते हैं, तब आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हैमर, सबको पता है हैमर क्या होती है ना, इन्वर्टेड हैमर। हैमर अगर मार्केट गिर रहा हो और हैमर बन जाए तो खरीद लो, मार्केट बढ़ेगा। बढ़ेगा कहते हैं बढ़ेगा, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। तो वही वाली बात है कि हॉस्पिटल पहुंच गए, भाई साहब 5 लाख लगेंगे, पेशेंट बच जाएगा, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। तो सेम वे, तो हैमर कब यूज होना है, हैमर को कब हमको देखना है, वो हम सिंक करते हैं और चीज़ों के साथ जब हमें एक राइट वे में प्रोबेबिलिटी टू विन को पता लग। अब स्टॉक मार्केट में हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग केवल और केवल कैंडल चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और कैंडल चार्ट्स के अंदर मैंने अभी बताया कि हमने बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर को ऐड कर रखा है। इसीलिए शायद ये यूडीटीएस क्या है, एक कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है जो हिंदुस्तान के किसी और जगह आपको नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि ये कॉपीराइट है तो कोई और पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस के 22 से 24 टूल होते हैं, उसके मिक्स एंड मर्ज करके उसी में से कई स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं। जो मैंने देखा है, MACD के साथ RSI बोलिंगर बैंड लगा दिया, एक स्ट्रैटेजी बन गई। MACD के साथ क्या है, इचिमोकू लगा दिया, पैराबोलिक सार लगा दिया, एक ने एक बना ली। तो लोगों ने बहुत सारे अपनी ऐसी दुकानें खोल रखी हैं। ठीक है, वो नाम की स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ते हैं, वो सारे टूल्स को मिला, कहते हैं ना, बंडल बना के अलग अलग पैकेट बना दिए, तो मेरे हिसाब से वो कोई काम की नहीं है। स्ट्रैटेजी वो जिसके अंदर हम टेक्निकल्स और मार्केट बिहेवियर दोनों को कैलकुलेट कर पाए। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, MACD, बोलिंगर बैंड, ये टेक्निकल्स तो कवर कर देंगे, लेकिन भाई साहब चाय पी के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका बिहेवियर वो नहीं चेक हो पाएगा। राइट, तो अब हमने क्या किया, यूडीटीएस के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐसे डाल दिए कि अगर वो पैरामीटर पूरे होंगे तो 5000 स्टॉक्स में से मान लो ऐसे 5 स्टॉक हैं जो वो पैरामीटर पूरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ गई। मैंने 5000 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक निकाले जो मेरे हिसाब से बढ़ेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है बढ़ने की, 10 में से 7, और 10 स्टॉक ऐसे निकाले जिनकी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं उनको बेच रहा हूं और इनको खरीद रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसमें केवल और केवल स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, ये तो क्लियर हो गया। बस हम गैम्बलिंग से कैसे बाहर निकलते हैं, हम विनर कैसे बनते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा के। अब अगर मुझे पता है कि मैं 10 में से 7 बार जीतूंगा और 10-10 रुपये हर बाजी पे लग रहे हैं, 3 बाजी में मैं हार जाऊंगा, लेकिन नेट में पैसे ले कर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, गैम्बलिंग तो रहेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टूल और इंडिकेटर्स को हम यूडीटीएस के साथ मिलाते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन जो हमारी 70-75 हो गई है, उसको हम 80 तक लाने की कोशिश करते हैं, 85 तक लाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेडर जितना कहता ना, ये बहुत मंझा हुआ ट्रेडर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत वो है, उसका मतलब और कुछ नहीं है यार, ये बोलेगा तो इसके 10 में से 8 ट्रेड सही होंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्ट है जो शायद सोशल मीडिया करता है कि हम आपको ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे जो विनिंग ही विनिंग है ना, हंस रहे हो ना आप, सुना है ना ये विनिंग विनिंग, भाई साहब नुकसान नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? ऑप्शन स्ट्रैटेजी जब भी प्रॉफिटेबल होएगी, जब भी विनिंग होएगी, जब आपका व्यू ठीक होगा, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करोगे ना, तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि भैया आपका व्यू क्या है, इस स्टॉक में आप तेजी खेलना चाहते हो या मंदी खेलना चाहते हो, वो व्यू आपको बताना है और फिर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो व्यू कहां से लाओगे? व्यू या तो आप अपना कोई बनाओगे
या टीवी से सुन लोगे, या कोई यार दोस्त बताएगा कि हिंदुस्तान लीवर ले ले, वो व्यू बन गया, या टीवी वालों ने बता दिया कि रिलायंस ले लो, वो व्यू बन गया, या आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, MACD RSI दुनिया भर के चार्ट्स लगा के आपने कहा यार प्राइस एक्शन में बन रहा है, ले लो, वो व्यू बन गया, या आपने UDTS या किसी और तरीके से अपना व्यू बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्यू मेकिंग। अगर व्यू गलत हो गया तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नुकसान से नहीं रोक सकती। तो अब मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, आप कह रहे हो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी करता हूं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्कुल बंद कर देनी है जब तक क्लासेस चल रही हैं, बंद कर दो। यंग हो, सारी उम्र मार्केट चलनी है, अगर 2 महीने नहीं करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा है, अभी हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो अगर जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा तो बच जाओगे ना। तो मेरी केवल रिक्वेस्ट, आपसे बहुत सीनियर हूं, आपकी उम्र में ये गलतियां मैं कर चुका हूं, इसलिए शायद बता पाऊंगा, अभी कुछ नहीं करना। आराम से देखो, जब अपनी बास्केट्स आपको बनानी आ जाए और वो 50-100 बास्केट्स में आपको लगने लग जाए कि हाँ यार अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूं, उसके बाद ऑप्शंस में चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.